हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग सही होंगे। एनसीईआरटी के ऑनलाइनर सीरीज में आप सभी लोग का स्वागत है। सनशाइन स्टडी पे आने के लिए आप सभी लोगों को स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी के ऑनलाइनर सीरीज कर रहे हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री का ये पार्ट 2 वीडियो को बनाया जा रहा है। एक बात दिमाग में ज़रूर रख लीजिएगा कि ये सारी वीडियो ये इम्पोर्टेंट है, जो भी एनसीईआरटी की वीडियो बन रही है, क्योंकि सभी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से पूछे गए हैं और बार बार ये रिपीट होते हैं। हर एग्ज़ाम में कम से कम 50% क्वेश्चन तो इस एनसीईआरटी से आते ही हैं, और जो सभी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अभी जो बीपीएससी का भी होने वाला है, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, आरओ, एआरओ, पीसी, सब में एनसीईआरटी का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इसलिए एनसीईआरटी को छोड़कर तैयारी करना आसान नहीं है। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेद के लिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए। यह संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। इस एनसीईआरटी सीरीज का आपको ये फायदा जरूर है कि सभी क्वेश्चन एक जगह से मिल जा रहे हैं, फालतू की चीज़ों को आपको नहीं दिया जा रहा है। और 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो में 10 मिनट की वीडियो से आपका ये सारा रिपीट हो जाएगा, A to Z। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित हैं? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल संपूर्ण सोम देवताओं के लिए समर्पित है? तो 9वां मंडल। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस प्रकार के शासक थे? तो के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद में। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब के रूप में की जाती है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद में है संगीतमय ऋचाओं का संकलन। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता था? तो सिक्के के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगज कोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद काल से में। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि और कर्मकांड में था। प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी रावी नदी के तट पर परुष्णी कहा जाता था, रावी नदी को। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता? तो जौ को यव कहा जाता था। वैदिक युग में प्राचीन लोकप्रिय शासक प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों को का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसमें की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी है? तो संस्कृत में। ऋग्वेद के मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से विशेष संबंधित है। अस्तोमा सदगमय
वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमुजा कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अनेकावाद किस धर्म का मूल सिद्धांत दर्शन है? तो जैन धर्म का है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म को संवरा का क्या अभिप्राय है? जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खल गोसाल है। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किस का संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो आद्य मगधी भाषा में लिखे गए थे। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। किस जैन संगीत में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संप्रदाय है? तो प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी थे। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौशाम्बी है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा गया है ब्रह्मचर्य को। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीन प्रमाण उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुफा उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण के से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान है। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ स्थाविरवादी का महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो द्वितीय संगीत में। बौद्धमय में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र की रचनाकार कौन है? तो अश्वमेध है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुक्मिणी देवी स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? तो देवी देवताओं की पूजा। बोधगया में महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवव्रत। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। नागार्जुन किस शब्द बौद्ध संप्रदाय से थे? तो माध्यमिक संप्रदाय से थे। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? तो जापानियों द्वारा। एशिया में ज्योति पुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दर्शन कौन था?
तो नागार्जुन है। 9 नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? तो कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत एवं प्रसन्न सन्यासी से। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, पहली महिला जो प्रवेश की थी संघ में, जो उनकी माता जी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु व्यतीत की थी। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्त का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु करते थे। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन का निर्देशित होता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता था? तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत का पुद्गल एवं बुद्गल को मान्यता दी गई है? तो सर्वास्तिक में। महासंघियों के अनुसार जीव किसमें निर्मित है? तो नव धर्म में निर्मित है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों को शामिल है। त्रिरत्न में क्या शामिल है? तो धम्म, बुद्ध, संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत्य समुपाद के तहत। शैव धर्म। नयनार कौन थे? तो शैव उपासक। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय है। त्रिमूर्ति एवं अर्ध नारीश्वर की पूजा किस काल से प्रारंभ हुई? तो गुप्त काल में। मेगस्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी? तो डायोनिसस। जैन ग्रंथ उत्तराध्यायन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो अरिष्टनेमी से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन किसकी प्रमुख भूमिका थी? शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नयनार संतों की। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो शुंग सातवाहन काल में हुआ था। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है? तो छंदोग्य उपनिषद में है। भागवत संप्रदाय में विकसित श्रेय किन शासकों को दिया जाता था? तो गुप्त शासकों को दिया जाता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 है। मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? तो हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित किया। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में 6ठी सदी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा क्या है, इसके और इसके आगे के बाद से मौर्य काल, गुप्त काल, ये सारा किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, इसको बार बार देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद सनशाइन स्टडी चैनल की तरफ से, और लाइक और सब्सक्राइब भी इसको कर दिया कीजिएगा। ओके, थैंक यू।